हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 23 यानी 23। पाठ नंबर 23 पढ़ने के लिए हम आएंगे बुक के पेज नंबर 45 यानी 45 पर। तो पेज नंबर 45 पर आने के बाद आपको कुछ चित्र यानी पिक्चर्स दिखाई दे रही है। तो आप इन पिक्चर्स को पहचान कर बताइए कि यह किस चीज़ की पिक्चर है। तो हमारे पास सबसे पहले है छतरी, उसके बाद है आम, उसके बाद है तोता, उसके बाद है काइट यानी पतंग, उसके बाद है मुर्गी और नेक्स्ट है वैन। तो हमने सभी पिक्चर्स को पहचान लिया है। अब हमें कुछ लेटर्स भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले है लेटर पी, के, यू, वी, एम, एच। तो अब हमने पिक्चर्स को भी पहचान लिया है और लेटर्स को भी पहचान लिया है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने पिक्चर्स के जो हिंदी में नाम बताए हैं, क्या आप इन पिक्चर्स के नाम इंग्लिश में भी बता सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले है छतरी यानी यू फॉर अम्ब्रेला, नेक्स्ट मैंगो, पैरट, काइट, हैन, वैन। तो ये सभी इनके अंग्रेजी नाम थे जो कि हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़ते समय सीखे थे। तो अब हम जानते हैं कि हमने 23 चैप्टर के अंदर करना क्या है। तो हमारे चैप्टर नंबर 23 का नाम है मैच दी कॉलम्स। मैच यानी मिलाना, दी मतलब यह है, कॉलम्स मतलब तालिका। हमें तालिका के साथ मिलाना है। तो हमें क्या मिलाना है? हमें यहाँ पर मैच द लेटर्स विद द पिक्चर्स। मैच मतलब मिलाइए, दी मतलब यह है, लेटर्स मतलब अक्षर, विद मतलब साथ, दी मतलब वह या यह, पिक्चर्स मतलब चित्र। तो हमें लेटर्स को पिक्चर्स के साथ मिलाना है, यानी अक्षर को चित्र के साथ मिलाना है। तो अब हम अक्षर को चित्र के साथ कैसे मिलाएंगे? जैसे हमने हिंदी में वर्णमाला सीखी थी और उसके बाद चित्र देखकर उनका नाम पता लगाया था, और नाम पता लगाने के बाद उनसे शुरू होने वाली ध्वनि यानी पहला अक्षर पता लगाकर चित्र को उनसे मिलाया था। वही सेम काम हमें यहाँ इंग्लिश में करना है। तो हमने सबसे पहले चित्र का पता लगाया, उसके बाद हमने लेटर का पता लगाया, फिर हमने चित्र के नाम का पता लगाया। अब हम चित्र के नाम से पहले लेटर का पता लगाकर उसको सही चित्र के साथ मिलाएंगे। तो मिलाना शुरू करने से पहले आप मुझे यह बताइए कि छाते के अंदर आपको कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, लाल और पीला। आम के अंदर हमें कलर दिखाई दे रहा है पीला यानी येलो। पैरट के अंदर है ग्रीन यानी हरा। काइट के अंदर है येलो यानी पीला, ब्लू यानी नीला। उसके बाद हैन यानी मुर्गी के अंदर है ब्राउन और वैन के अंदर है ग्रे। तो इस तरीके से हमने सभी कलर्स को पहचान लिया है। और साथ ही आप मुझे यह बताइए कि फलों का राजा कौन है? जी हाँ, वेरी गुड, फलों का राजा है आम। तो आइए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अम्ब्रेला शुरू होता है यू से, तो यहाँ पर अम्ब्रेला को यू से मिलाया गया है। तो ऐसे ही हमें बाकी लेटर्स को पिक्चर्स के साथ मिलाना है। तो नेक्स्ट अब हमारी पिक्चर है मैंगो। तो मैंगो स्टार्ट होता है एम से, एम फॉर मैंगो। तो हम मैंगो को एम से मिलाएंगे। उसके बाद है पैरट
यानी तोता। तो पैरट स्टार्ट होता है पी से, पी फॉर पैरट, तो पी से मिलाएंगे। नेक्स्ट है काइट यानी पतंग, तो के फॉर काइट को हम के से मिलाएंगे। नेक्स्ट है मुर्गी यानी हैन, तो हैन शुरू होता है एच से, एच फॉर हैन, तो हम इसको एच से मिला देंगे। उसके बाद है वैन, वी फॉर वैन, तो वैन को मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने सभी लेटर्स को पिक्चर्स के साथ मिला दिया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग रंगों की सहायता से पिक्चर्स को लेटर के साथ मिला दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। साथ ही आप पहले लेटर एंड पिक्चर्स को आइडेंटिफाई यानी पहचानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 46 यानी 46 पर। तो पेज नंबर 46 पर हमें फिर से कुछ पिक्चर्स दी गई है, लेकिन हमें इस बार लेटर की जगह पूरे वर्ड दिए गए हैं। जैसे हिंदी में अक्षर होते हैं और अक्षर के बाद शब्द आते हैं, तो ऐसे ही अब हमारे पास इंग्लिश में शब्द आए हैं यानी वर्ड्स। तो हमें फिर से क्या करना है, मैच दी वर्ड्स विद दी पिक्चर्स। तो हमें मैच यानी मिलाना है, दी मतलब यह है, वर्ड्स यानी शब्द, विद मतलब साथ में, दी मतलब यह है, पिक्चर्स यानी चित्र। तो हमें चित्र को यानी पहले चित्र को पहचानना है और उसके बाद चित्र को शब्द के साथ मिलाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पिक्चर है आइसक्रीम, उसके बाद है बोल, उसके बाद है लीफ, अम्ब्रेला, डोल एंड रोज़। तो इस तरीके से हमने चित्र को पहचान लिया है। तो अब हम वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है लीफ, LEAF, लीफ यानी पत्ती। उसके बाद है UMBRELLA, अम्ब्रेला यानी छतरी। उसके बाद है ICE, आइस, CREAM, क्रीम, आइसक्रीम यानी आइसक्रीम। उसके बाद है DOLL, डोल यानी गुड़िया। उसके बाद है ROSE, रोज़ यानी गुलाब। और नेक्स्ट है BALL, बॉल यानी गेंद। तो हमने पिक्चर्स को पहचान लिया है एंड वर्ड्स को पढ़ लिया है। आपको वर्ड्स पढ़ने तभी आएंगे जब आप अल्फ़ाबेट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से बोलना लिखना सीख जाएंगे, साथ ही पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ए बिल्कुल अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह आपको अपनी बुक के अंदर पूरा दिखाई देगा। ऐसे ही आइसक्रीम में यहाँ पर N दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लास्ट में M है, तो यह भी आपको अपनी बुक के अंदर कंप्लीट दिखाई देगा। तो अब आइसक्रीम का कलर पहचानिए, येलो एंड ब्राउन। बॉल का कलर बताइए, रेड, येलो, ब्लू। लीफ का कलर है ग्रीन। अम्ब्रेला का कलर है रेड, येलो, ब्लू। डोल का कलर है रेड एंड येलो एंड ब्राउन। रोज़ यानी गुलाब का रंग है रेड यानी लाल। तो अब हम पिक्चर्स को वर्ड्स के साथ मिलाना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर एक पिक्चर को वर्ड के साथ यानी उसके नाम के साथ मिलाकर दिखाया गया है, जैसे कि है आइस क्रीम, I फॉर आइसक्रीम। तो आइसक्रीम को आइसक्रीम वर्ड से मिलाया गया है। तो ऐसे ही हमें बाकी पिक्चर्स को वर्ड के साथ मिलाना है। तो है बॉल, तो B फॉर बॉल, तो हम बॉल को मिलाएंगे।
उसके बाद है लीफ यानी पत्ती, उसके बाद है अम्ब्रेला यानी छाता, उसके बाद है डोल यानी गुड़िया, उसके बाद है रोज़ यानी गुलाब। तो इस तरीके से हमारी यह एक्टिविटी कंप्लीट होती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग रंगों की सहायता से पिक्चर्स को वर्ड्स के साथ मिला दिया है। तो आप भी वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं और आपको अपनी बुक को ख़राब नहीं करना है, बिल्कुल सुंदर सुंदर तरीके से सभी को काम पूरा करना है। आप सभी पेंसिल से काम करेंगे ताकि आप उसे इरेज करके दोबारा से प्रैक्टिस कर सके और आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।